हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सी-टेट का पेपर 1 और पेपर 2 का 14 और 15 तारीख को पेपर है, तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जो अब लगभग 9 से 10 दिन बचे हैं, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए। और आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो लास्ट टाइम क्या करना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर बच्चे तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन जब लास्ट का टाइम होता है उसी में, लास्ट के दिनों में वो गलतियां कर जाते हैं, जिससे कि उनका पेपर नहीं निकलता। मैं आपको बता दूं कि मेरा पेपर जब जनवरी 2024 में था, जनवरी में मैंने पेपर दिया था पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल नहीं हुई, इसलिए नहीं दिया। तो उस टाइम पर मैं सेकंड ईयर में था, तो उसी टाइम पर मैं दिया था, यही टाइम था, जनवरी में हुआ था। उस टाइम पर तो उस टाइम थोड़ा लेट हो गया था। तो आपको मैं अपना अनुभव भी शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा भी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सबसे पहले आप हमारी मार्क्स सॉरी ये हमारा जो आंसर की है वहाँ पर जो गोला लगवाते हैं, इसी में से आपका होता है। ऑनलाइन आपका पेपर नहीं होता है, इसी आपका ओएमआर सीट पर ही होता है। ये ओएमआर सीट है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर होता क्या है। तो आप सबसे पहले वहाँ जाएंगे, तो आपका फिंगर प्रिंट वगैरह आपको लेंगे वहाँ पर। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा, अगर आपका शायद अभी तक ना निकल रहा हो, जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा तो आपको वहाँ पर देख लेना है कि एडमिट कार्ड में आपको एक क्यूआर जो बार कोड रहता है, सॉरी बार कोड, वो है कि नहीं। क्योंकि जब मैं वहाँ पर एग्ज़ाम देने गया था, तो एक बच्चे का कि एडमिट कार्ड में बार कोड नहीं था, तो उसको बाहर कर दिए थे, नहीं अंदर जाने दिए थे। इसलिए आपको सबसे पहले इसको चेक कर लेना है। जब आपका इसी तरह का बार कोड रहेगा, मतलब ये तो आपको मिलेगा नहीं, एडमिट कार्ड में मिलेगा। तो एडमिट कार्ड में ही आपको बार कोड देख लेना है कि नहीं, क्योंकि उसको निकाल दिए थे। तो दोस्तों, आप पहला तो ये बात चेक कर लेना है जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। दूसरा, आपको लास्ट टाइम पढ़ना क्या है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अगर कोई मैराथन क्लास आप ले रहे हैं तो ठीक है, बाकी उसे आपको अब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। अगर आप वर्ग 2 के लिए हैं, तो लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको स्पेशल रूप से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। आप सिर्फ आपको आपने जो नोट्स बनाया होगा या फिर जैसे भी आप पढ़ रहे होंगे बुक्स वगैरह से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। और अगर आप पेपर 1 के लिए हैं, तो आप पेपर 1 के लिए हैं तो आप 10 तारीख तक एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। बाकी 4 दिनों में आपका सिलेबस छोटा है, कम है, तो आपका आसानी से रिवीजन हो जाएगा। तो आपको आसानी से कर लेना है। दोस्तों, मैं आपको और भी जानकारी दूं कि कुछ लोगों का हो सकता है कि एडमिट कार्ड, प्री एडमिट कार्ड जो आता है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम सिटी दिखा देता है उसमें, तो वो वाला ना निकल रहा हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरा भी जब था शायद 21 तारीख को था, 21 जनवरी को, तो मेरा क्योंकि 3-4 दिन पहले आता है मेरा एडमिट कार्ड, तो मेरा प्री एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा था, उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, तो मुझे भी टेंशन होने लगी थी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, क्योंकि आपका फाइनल एडमिट कार्ड आ ही जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं और आपको बता दूं कि अ, आपको अब बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करना है कि आप 1 बजे तक 2 बजे तक पढ़ें। लगभग 11 से 12 बजे तक आज़ाद आप पढ़ सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पेपर इजी होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। और यहाँ पर आपको गोला लगाने की प्रैक्टिस कर लेना है। आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको शेयर कर दूँगा। ओएमआर सीट भी ये वाली नहीं जिसमें कि ये खाली रहेगा, इसमें तो ठीक है, मेरी ओएमआर सीट है, क्योंकि देता है सी-टेट। तो आपको अगर आप कहेंगे तो मैं ये टेलीग्राम पर ओएमआर सीट सेंड कर दूंगा, तो आप उसको प्रिंट निकलवा करके 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मार्क टेस्ट लगा कर लीजिएगा। क्योंकि आपको वहाँ पर टाइम का दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर थोड़ा ये जो मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया था मार्क टेस्ट का, इस वाले ऑनलाइन तो किया ही था, साथ में यहाँ पर जो ओएमआर सीट होती है उसमें भी किया था पेन से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 63 नंबर में, यहाँ पर पहले मैं गलती से इसको लगा दिया था, जबकि आंसर ये होगा। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करना है, इसमें मुझे नंबर नहीं मिला था। तो क्योंकि 2 नंबर 2 अगर
OMR सीट में 2 ऑप्शन में टिक लग जाएगा तो नहीं होगा ना। तो आपको गोला लगाने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि इसके थोड़े यहाँ पर आपको छोटे दिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े होते हैं गोले, तो आपको टाइम लगता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अगर आप पेपर पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं करना कि आपको पहले हिंदी का कर लिए तो पहले पेपर में टिक लगा लिए फिर बाद में OMR सीट पर लगाएंगे, तो ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड ही गए थे साथ में, तो उनका जो इंग्लिश वाला था वो पूरा का पूरा छूट गया था, तो कुछ भी नहीं लगा पाए थे टाइम की वजह से। तो आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाना है और एक एक क्वेश्चन को OMR सीट पर गोला लगाते जाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बनता तो रहता है लेकिन आप गोला नहीं लगा पाते तो किसी काम का नहीं रह जाता। तो आपको ध्यान रखना है इसका कि एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाना है पेपर में और उसका आपको गोला लगाते जाना है। और गोला लगाने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं कर देना है कि आपका होगा D तो आप A लगा दें, ऐसा भी नहीं करना है। ध्यान से लगाना है, एक एक करके आपको लगाते रहना है, क्योंकि जैसे कि 5 सेक्शन होते हैं उसमें, पेपर 1 में इसी तरह पेपर 2 में 4 सेक्शन होते हैं, तो इसी तरह आपको करते रहना है, ठीक। बाकी अगर आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप अधिकतर लोग क्योंकि सेंटर बहुत ही कम देते रहते, जैसे कि मैं MP में बताऊं तो केवल 4 ही सेंटर दिए रहते हैं, तो बस सेंटर बहुत कम होते हैं, तो आपको एक दिन पहले जाना होता है, तो आप जा सकते हैं आसानी से सब कुछ। क्योंकि ठंड भी पड़ रही है तो आपको सब कुछ अच्छे से तैयारी के साथ जाना है। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट। बाकी अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सभी जानकारी उपलब्ध करवाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।